नहीं, कल से जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया है, आपने आइन का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। मुफ्ती महमूद साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद 1973 के आइन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन ना उनको अपने वालिद के कोई अहमियत और एहसास, ना भुट्टो ना बिलावल को अपने नाना का प्रिंसिपल्स का कोई एहसास है। तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस को जन्म दे चुके हैं। और ये कहना कि इमरान खान के होते हुए हमारी कोई हैसियत ही नहीं होगी, आप इतने खौफजदा हैं कि आप इलेक्शन से भाग गए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया है, आपने आइन का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। और इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाती है। आज सदर ममलिकत ने जो खत लिखा, आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाजा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने खत में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ममलिकत ने सिर्फ ये कहा है, नून लीग को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। और जो शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। जो सदर का खत है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का खत जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है, आइन ही के ऊपर अमल होगा और हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं उनको हिसाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आइन भी रहे, पाकिस्तान में कानून भी हो और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियां भी चल रही हों। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IG पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस है। उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनको पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सोमोटो लेने वाले खामोश तो नहीं बैठे हैं। राना साहब को जो घबराहटें आ रही हैं वो सोमोटो से लेके अदलिया की जो फंक्शनैलिटी है उसी से आ रही हैं। राना साहब जो हैं वो घबरा गए हैं। मैंने उन्हें सोचा है कि कोई लेक्सोटिनल वगैरह भिजवाते हैं उन्हें कि जनाब हौसला करो, ऐना भी कोई नहीं ना। हम आपको कोई कुछ कहने को जो है असद साहब की तरफ से पार्टी की तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं, आप इलेक्शन कराएं, सिस्टम के अंदर आएं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप सिस्टम के बाहर जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा खतरा है आपके लिए। सिस्टम के अंदर रहें। अच्छा, आप आखिरी सवाल, फिर हमने ये अजहर के भाई हैं। आपकी और असद उमर साहब की जनरल बाजवा से बड़ी मुलाकातें भी रही। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को असद उमर को मेरे खजाना से मेरे कहने पे हटाया। तो ये बता दें कि जनरल बाजवा ने इतनी आपकी मुलाकातें नहीं है, आज तक कोई सच भी बोला है क्या? नहीं, कल वैसे जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है। वो ये बोला उन्होंने कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। एक सवाल है कि हदायत दिखाते हुए बाइक्स उठाई गई है, वो हमेशा PTI पूरा करेगी या हुकूमत के हिसाब से? ये हम इस CCPO और वज़ीर आला से 2-2 बाइक्स लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। एक मिनट, अजहर मशवानी के भाई हैं। अजहर मशवानी के भाई और फैमिली जिस करब से गुजर रही है उसका अंदाजा तो जाहिर है कि किसी को और वो उस तरह नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो करब से गुजर रहा है, बट मेरा रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप बात माइक पे आप बताएं क्या शुरू कैसे उठाया गया, आपको कैसे पता चला, आपको पूरा बात। अजहर मशवानी वैसे रोज़ाना अपनी रूटीन टाइम से ही निकलता है, जैसे 12 बजे या कभी 11 बजे निकल जाता है, अपनी गाड़ी पे जाता है। तो ये रमज़ान के दिन थे, वैसे उसे थ्रेट थोड़ा सा था, हमें बता रहा था कि यार किसी दिन मुझे ये उठा लेंगे। हम कहते थे कि यार थोड़ा एहतियात कर लो, आप ज़मान पार्क में ही रहो।
तो उसने चूँकि अभी भी उसकी शादी हुई है तो वो वापस आया, पहला रोज़ा था रमज़ान, उसने कहा चलें घर वालों के साथ हम करते हैं सहरी इफ्तारी। तो वो सुबह सहरी के टाइम तकरीबन थोड़ा सा सहरी से पहले आ गया था, हमारे साथ सहरी की है। फिर बड़े भाई ने उसे बोला कि चलें जी आप निकल जाओ, चले जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता। फिर वो तकरीबन दिन 2:30 बजे के करीब 2:35 के करीब वो उसने गाड़ी मंगवाई है और हमारी अपनी गाड़ी गई हुई थी बाहर, तो वो गाड़ी मंगवा के वो निकला है। तो उसके बाद हमें यही था कि चले जमाम पाक पहुंच गया होगा। तो जब अफ्तारी का टाइम हुआ, अफ्तारी के वक्त उससे हम अक्सर वो अफ्तारी साथ ही करता था, तो उस वक्त सबको बेचैनी हुई कि यार पहुंचा क्यों नहीं है। उसने तो बोला था कि पहली अफ्तारी। तो फिर उसके बाद उसके कॉल की, उसकी वाइफ ने भी कॉल की, सब ने, वालिद साहब बड़े परेशान हुए। हमने कॉल की, इधर मूसा भाई से भी रब्ता किया, अरसलान भाई से रब्ता किया, तो इन्होंने कहा इधर भी नहीं है। फिर उसके बाद बेचैनी बढ़ती गई, फिर करते काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर तमाम दोस्तों से पता किया, सारे दोस्त भी आ गए, कोई खबर ना मिली उसकी। उसके बाद फिर हम ने सोचा कि चलें अब ये कानूनी रास्ता ज़ाहिर है इख्तियार करना हमारा हक है। हम वहाँ थाने गए ग्रीन टाउन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उन्होंने रिपोर्ट हमारी दर्ज नहीं की और उन्होंने कहा जी हम आपकी जो दरख्वास्त है ऊपर भेजेंगे और वो वापस आएगी तो फिर जो हम इस पर आगे अमल करेंगे। और दूसरी बात, जब वो हम दरख्वास्त दे रहे थे वो कहता है कि इसमें से आप PTI वाला लफ्ज़ निकाल दें तो बाकी जो दरख्वास्त हम उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि आप ऐसी कोई भी दरख्वास्त कबूल नहीं करेंगे जिसमें PTI के लिखा हो, यानी PTI के किसी भी कारकुन की दरख्वास्त, क्योंकि इन दिनों काफ़ी सारे PTI के कारकुन उठाए जा रहे हैं विदाउट एनी वारंट, पता भी नहीं चल रहा। तो इसी तरह से भाई भी गुम हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद फिर इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें बुलाया, उनसे मुलाकात हुई, हम दोनों के ज़मान पार भाई, तो उन्होंने हमें रेफ़र किया मियां अली इशफाक साहब के साथ। उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तक देखिए कि हमारी रिपोर्ट फिर भी दर्ज हुई। कल जाके रात को हमारी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर गए, उसके बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद भी तहकीकात का आगाज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया। भाई अभी भी गुमशुदा, अभी भी नहीं पता किसने उठाया, कौन ले गया। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो प्रीवियस हमारे PM है, उनके फोकल पर्सन जो वो गायब है और सारे कानूनी जो हमारा कानून है चुप है और इदारे सारे खामोश हैं। कोई हमें कम से कम ये बता दे, उसकी खैरियत की खबर दे दे। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो हम कानून के खिलाफ उसको जाने का तो नहीं, कि ना कभी वो कानून के खिलाफ गया है, उसकी सारी ट्वीट्स उठा के देख ले। हमें तो वतन की जो मोहब्बत की घुट्टी दे के परवरिश किया गया है, हमारे और तमाम हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। तो अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम धर के उसके किसी और का अकाउंट उसके ऊपर लगाकर, और हकीकत यह है कि जब PTI के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते ये, तो फिर उनके जो नून लीग या बाकी जो सोशल मीडिया वाले हैं वो ओछे हथकंडों पे आते हैं। इनका नाम भी इस तरह से दिया हुआ था, तो हिट लिस्ट में था ये। तकरीबन इसके अलावा भी हम PTI के 700 या 1000 के करीब अरकान को उठाया गया, तो उनका शायद पता चल गया, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं है कि ये किधर रखा गया है, किसकी कहाँ है। कम से कम हमें बता दें खैरियत से है, या अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी, अगर कोई ऐसा मसला है, उनको प्रॉब्लम है, इशू है कोई, तो फिर जाहिर करें, लाएं, पेश करें, कोर्ट में पेश करें। तो इससे पहले कोई थ्रेट कॉल्स आ रही थी जब उन्हें उठाया गया, उससे पहले कोई फैमिली को थ्रेट कॉल्स या अजहर को थ्रेट कॉल्स जो फैमिली से डिस्कस किया उन्होंने? नहीं, थ्रेट कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई, कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई। अच्छा, उनका क्या कोई लैपटॉप वगैरह दिया गया या क्या चीजें? 2 सहाफ़ी जिन्होंने ये क्लेम किया है, तलत हुसैन ने और एक और सहाफ़ी ने, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो अकाउंट डिटेल बता रहे हैं, तो अब FIR हो गई है। तो मैं ग्रीन टाउन पुलिस को कहता हूं कि इनको तो फौरन शामिल तफ्तीश करें ना, इनसे पूछें कि इनका क्या सोर्स है, बिकॉज ये तो मिसिंग पर्सन है। इन दोनों को बुला के तो इनका वर्जन रिकॉर्ड करे पुलिस इस पे क्यों हरकत नहीं कर रही। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है, देखें ये बड़ा संगीन मसला है, इससे पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये फैटफ में हमें दोबारा डलवाएंगे,
ये हमारा जो स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का वो ख़त्म करवाएंगे। मिसिंग पर्सनस की कोई गुंजाइश नहीं है आलमी कानून में, और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो हालात है उनको देख के परेशान है। अब हम जाके प्रोटेस्ट हमने करना है, हमने उसमें शामिल होना है। थैंक यू।